बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन. Which of the elements Na, Mg, Si and P would have the greater difference between the first and the second ionization enthalpies? Briefly explain your answer. आपको यहाँ पे एलिमेंट्स गिवन है सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस. इसमें से आपको बताना है कि कौन से एलिमेंट का ग्रेटर डिफरेंस आएगा फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के डिफरेंस में. सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स की कॉन्सेप्ट. इसका जो की कॉन्सेप्ट है, हमें ये पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती क्या है, तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकेंड का डिफरेंस कितना आएगा इन चारों में और सबसे ज्यादा फिर किसका आएगा. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी is the amount of energy required to remove an electron from an isolated atom in its ground state. ये क्या कहलाती है? हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है. अब हमारे पास एलिमेंट्स हैं सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस. सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम 12, सिलिकॉन 14 एंड फॉस्फोरस 50. अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. इसकी आएगी आपकी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. तो अब हमें इसकी क्या निकालनी है? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसके बाद हम सेकेंड निकालेंगे. तो जब ये अपनी फर्स्ट आयनाइजेशन तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6. फिर इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. इसकी जब हम सेकेंड आयनाइजेशन निकालेंगे, नेक्स्ट इनकी सेकेंड आयनाइजेशन जाएगी. फर्स्ट से हमें सेकेंड निकालनी है. तो फर्स्ट ये आ गई. सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में ये क्या दे रहा है आपको? ये 1s2, 2s2, 2p6. ये आपको क्या दे रहे हैं? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. अब जब ये मोस्ट स्टेबल, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? नियॉन की है. जब ये मोस्ट स्टेबल है तो फर्स्ट से लेके सेकेंड तक का जो डिफरेंस आएगा वो सबसे लार्ज होगा, सबसे ग्रेटर होगा. अगर मैं अब हमें ये तो पता चल गया कि ग्रेटर डिफरेंस हमारा सोडियम में आएगा, लेकिन मैग्नीशियम, सिलिकॉन और फॉस्फोरस में क्यों नहीं आ रहा है? उसका रीजन हम देखते हैं. अब ये सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या देगा आपको? 1s2, 2s2, 2p6. जब इसने सेकेंड आयनाइजेशन दी, लेकिन इसने तो फर्स्ट आयनाइजेशन के बाद ही आपको क्या दे दिया था? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी थी. जब ये सेकेंड में जाएगा तब तो ये और ज्यादा स्टेबल देगा और ज्यादा ग्रेटर डिफरेंस देगा.
एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, तो इसीलिए हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। सिलिकॉन, इसकी जब सेकेंड आयनाइजेशन में गया तो ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ये जो हमारे p होते हैं, p जो होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ज्यादा लेस स्टेबल होती है, मतलब बहुत ही कम स्टेबल होते हैं, ये इज लेस स्टेबल। अब इन लेस स्टेबिलिटी की वजह से इनके अंदर जो फर्स्ट से लेके सेकेंड तक का जो डिफरेंस आएगा आयनाइजेशन एनर्जी का, वो बहुत ही ज्यादा कम आएगा। सेम रीजन आपका p ऑर्बिटल यहाँ पे भी है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। तो इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अभी भी प्रेजेंट है p ऑर्बिटल में, तो ये और भी ज्यादा लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा जब हमारी फर्स्ट से सेकेंड में आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रांसफर होगा, या फर्स्ट से सेकेंड का जो डिफरेंस है वो भी आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो सोडियम एलिमेंट हमारा ऐसा है जो कि आपको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है, और फर्स्ट और सेकेंड के बीच का जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा लार्ज है। तो जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा Na एलिमेंट। सोडियम के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, ग्रेटर डिफरेंस है फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज का। So this is the answer for this question. Hopefully you will understood it well. Best of luck.